Hello, welcome my friends, buddies and viewers to our Rewind Version 2.0 of Chemistry Class 12th. So, episode 10. Episode 9 में हमने ग्रुप 15 को कवर किया एंड कंप्लीट किया और अब एपिसोड 10 में हम केमिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 16 को पी ब्लॉक्स में ही है। अब ग्रुप 15 के बाद अब ग्रुप 16 पर हम मूव ऑन कर चुके हैं। तो ग्रुप 16 को हम जनरली ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इसका टॉप मोस्ट अपर मोस्ट एलिमेंट है। और ऑक्सीजन आउट ऑफ ऑल फॉर्म्स, ऑक्सीजन बाय मास अर्थ के क्रस्ट में सबसे मोस्ट एबंडेंट या जो पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट भी ऑक्सीजन ही है। और जो हमारे पास ड्राई एयर है उसमें भी 20.9% ऑक्सीजन का बाय वॉल्यूम हिस्सा होता है। सल्फर की अबंडेंस हमारे पास है 0.03% से 0.1% तक। कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट करती है एज जिप्सम, जो कि हमने क्लास 10th में कवर किया हुआ है। जिप्सम दैट इज CaSO4 कैल्शियम सल्फाइड डॉट 2H2O, इप्सम सॉल्ट MgSO4 डॉट 7H2O, बायराइट BSO4 एंड सल्फाइड सच एज गेलेना सल्फाइड की और है। अब पी ब्लॉक्स में हमारे पास सबसे पहले ग्रुप 16 की ऑक्सीजन फैमिली आती है। ऑक्सीजन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास है दैट इज, अगर उसको हम लिख कर देखें, सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास NS2 NP NS2 NP4, क्योंकि जनरल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 ही बाहर होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का अगर हम देख लें तो ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, क्योंकि इसकी 8 एटॉमिक नंबर है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। इसीलिए इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP4 है, 1s2 2s2 2p4 दैट इज। और जो आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसी वजह से ये ग्रुप 16 का हिस्सा है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, सबसे पहले इसके हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंपाउंड हमारे सल्फर आती है यहाँ पर। एंड हमारे जो कुछ और कंपाउंड्स आते हैं, सल्फर होती है, कुछ और कंपाउंड्स आते हैं हमारे पास जो कि सेलेनियम है, टेरेलियम है एंड पोलिनियम भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। बट मोस्ट एबंडेंट ऑक्सीजन एंड सल्फर ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो चुकी है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगी अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलिनियम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जो एटम है, एटम ऑक्सीजन वो सबसे ऊपर है तो ऑक्सीजन की जो शेल्स हैं वो सबसे कम है और सबसे कम शेल्स होने की वजह से इसकी इंटर एटॉमिक जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है टूवर्ड न्यूक्लियस ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकालना मुश्किल है। और बाहर निकालना मुश्किल है तो हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी ये बाहर आएगा। और जो सबसे नीचे का हमारा एटम है वो उसको सबसे कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है और उसका जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सबसे बाहर है। इसकी वजह से उसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम है, इसलिए उसको निकालना आसान है और उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी अगर हम साइज को इंक्रीज करते हैं। जो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है ग्रुप 16 से, बिकॉज ग्रुप 15 में एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी इलेक्ट्रॉन्स है, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। कि जो हम अगर नाइट्रोजन की भी देखें तो 2 और 5 यानी कि एस ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है और जो पी ऑर्बिटल है उसमें कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। और कम्प्लीटली हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड सबसे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी के लिए मानी जाती है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है हमें, तो वो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ग्रुप 15 को। तो ग्रुप 15 पर क्वेश्चन आ सकते हैं कभी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, बिकॉज ऑक्सीजन एटम एक
उसका कॉम्पैक्ट नेचर है क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, और सल्फर ऑनवर्ड्स जो वैल्यू है अगेन जो है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी पोलोनियम तक, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन की जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन के बाद, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब जो रिएक्टिविटी है फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सबसे रिएक्टिव एलिमेंट ऑन द अर्थ है, ठीक है। वैल्यू अमंगेस्ट द एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इनके ग्रुप में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज होगी अगर हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हैं। जो मेटालिक करेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा अगर हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम और टेलोरियम जो है वो मेटेलॉइड्स हैं, और पोलोनियम जो हमारे पास है वो प्योर मेटल है। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो इसकी अबंडेंस कम होने वाली है क्योंकि ये जल्दी से एकदम से कहीं रिएक्ट कर दे, तो यानी कि ये एक टाइप का एक्सप्लोजिव एलिमेंट भी हो सकता है, इसीलिए इससे डील विद केयर। सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होंगे अगर हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों इंक्रीज होंगे। इसका जब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ एटोमिसिटी। ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है डायटोमिक फॉर्म में O2 और सल्फर एग्जिस्ट करता है पॉली एटॉमिक फॉर्म में S8 फॉर्म में। तो जो इनका सबसे बड़ा डिफरेंस या जो सीन जो हम इसको जो हमारा डिफरेंस दिखता है जिसको हम कंप्लीटली विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं, दैट इज बिटवीन ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का ये डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी उसमें नेग्लिजिबल हो सकता है देखने को डिफरेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एलिमेंट्स जो ग्रुप 16 के हैं उसमें एग्जिबिट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, जो कि माइनस जो ऑक्सीजन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप जाने पर हमें मिलने वाली है। पोलोनियम हार्डली शो करेगा -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी यानी कि -2 -1 0 1 2 ऐसे। लेकिन पोलोनियम, क्योंकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो आई थिंक हार्डली किसी के साथ रिएक्ट करेगा, इसी वजह से इसकी -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आना बहुत मुश्किल है। और जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो शो करेगा माइनस की ऑक्सीजन स्टेट एज -2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ OF2। अगर OF2 है तो वहां पर -2 की ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, जबकि OS इट शोज ओनली नेगेटिव OS एज -2 के ऑक्सीजन स्टेट करेगा, जबकि OF2 में इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 होगी क्योंकि फ्लोरीन दो कंपाउंड है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जो अदर मटेरियल हैं यहाँ पर इसी ग्रुप के अदर एलिमेंट हैं वो एग्जिबिट करेंगे +2 +4 +6 की ऑक्सीजन स्टेट एज, बट +4 और +6 कॉमन रहेगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है। एंड अगेन वी हैव एनोमलस बिहेवियर। anomalous behavior अगर एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें हम तो एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन का होने वाला है क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट ग्रुप से अलग कुछ शो करता है, क्योंकि वो सबसे छोटा एलिमेंट है ग्रुप का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है और उसमें जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है या इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज़्यादा लगेगी, सबसे अलग होता है वो। इसी वजह से एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन का भी होगा क्योंकि उसका स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम वाटर की बात करें जो कि H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं मिलता, बिकॉज अब जो हाइड्रोजन एटम है वो अगर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोटा है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ बनाएगा तो सल्फाइड एक बड़ा वो है
एलिमेंट है, तो बड़ा एलिमेंट यानी कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई तो हाइड्रोजन का निकलना जो कि आसान हो गया। और यहाँ पर वाटर के केस में हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल है, क्योंकि छोटी बॉन्ड लेंथ है, छोटी बॉन्ड लेंथ यानी कि अच्छी बॉन्ड लेंथ, अच्छी पकड़ है उसके साथ। एब्सेंस डी ऑर्बिटल की है ऑक्सीजन में, और उसको यही एक वजह बनती है जिसकी कोवैलेंसी 4 होगी, और रेयरली इसको एग्जिबिट करेगा, इनकी नेग्लेजिबल टाइम्स इसको एग्जिबिट कर सकता है जो उसकी कोवैलेंसी 4 है। ऑन द अदर हैंड अदर एलिमेंट्स जो ग्रुप के हैं वो वैलेंस शेल को एक्सपैंड कर सकते हैं और कोवैलेंसी को एक्सीड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने वाले हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने वाले हैं, तो वो एग्जिबिट कर सकते हैं कोवैलेंसी 4 की। अब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पर रिएक्टिविटी इसकी होगी अच्छी खासी। जो सारे एलिमेंट है इस ग्रुप के, ग्रुप 16 के, वो हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। जो हाइड्राइड की टाइप होगी दैट इज H2E, हाइड्राइड की टाइप होगी H2E, और जो H है वो हाइड्रोजन है, और जो E है वो S हो सकता है, इनके सल्फो हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेलुरियम हो सकता है, एंड पोलिनियम भी हो सकता है। एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, हम H2O से H2TE जाते हैं, वाटर से H2TE जाते हैं, तो वो इंक्रीज होगा, और ये एक्सप्लेन करा गया है इन टर्म्स में। वो फिर डिक्रीज होगा क्योंकि हाइड्रोजन और इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी अगर हम H2O से H2PO जाते हैं, और सिर्फ H2O में ही पॉसिबल है कि वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी प्रोसेस नहीं करेगा, बाकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी H2S से H2TE तक। अब टूवर्ड्स ऑक्सीजन इसका देख लेते हैं। टूवर्ड्स ऑक्सीजन अगर ये ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करा देते हैं तो ये कैसा फॉर्म करते हैं, दो टाइप के ये फॉर्म करेंगे, दो टाइप के एलिमेंट्स या ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, दैट इज EO2 और EO3। EO2 और EO3 टाइप के ये ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर E हमारे पास हो सकता है, फिर से E हो सकता है हमारे पास SE, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलिनियम, सिर्फ यही हमारे पास हो सकता है। बाकी अगर हम देखें तो ओजोन हमारे पास एक कंपाउंड है O3 और SO2 जो कि गैसेस हैं, जबकि SeO2 हमारे पास सॉलिड है होगा, और जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डाउन डिक्रीज होगी अगर हम SO2 से TeO2 तक जाते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज रिड्यूसिंग, और TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। अगर हम हेलोजन की तरफ बढ़ते हैं तो हेलोजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं एलिमेंट्स ग्रुप 16 के जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ हेलाइड्स फॉर्म करते हैं, जिसकी टाइप कुछ इस तरह होगी, दैट इज EX4, EX6, EX6 एंड EX2। ठीक है, तो ये इनकी टाइप्स होंगी। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वहाँ पर X है जो है हेलोजन है, स्टेबिलिटी इनकी होगी F, सबसे पहले आएगा F नेगेटिव सबसे छोटा, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I नेगेटिव, जिनकी स्टेबिलिटी होगी हेलोजन्स की। हेलो हेलाइड्स, हेक्सो हेलाइड्स और हेक्सोफ्लोराइड्स जो कि स्टेबल होंगे। हेक्सोफ्लोराइड गैसियस नेचर में होंगे, और ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे। So that's it for today. I hope you all will understand the topics covered in this video, and in next episode we will try to cover the group 16. I will try to cover will try to end this group 16, और group 17 को भी हम start कर देंगे साथ ही साथ। So like and subscribe and share this video, this episode, and be ready to follow the rocket schedule of physics chemistry of class 12th with the refined version 2.0. Bye bye and stay happy.